नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन रहा। 5 दिन का यह सत्र पांचों दिन हंगामे से भरा रहा। सत्र के अंतिम दिन तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही शामिल नहीं हुए, लेकिन विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की अपनी पूरी कोशिश की। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश सरकार अपने 6 महत्वपूर्ण बिल पास कराने में सफल रही। वहीं विधान परिषद में राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता आज रद्द कर दी गई, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के विधायकों नेताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। पहले वो सुनिए, फिर अधिक जानकारी आपको देंगे। इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, इसलिए काला बिल्ला लगा के परंपरा शुरू हो रहा है। बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया, तो आने वाला पीढ़ी देखेगा, रिकॉर्ड देखेगा, फाइल देखेगा, क्या हुआ नहीं हुआ। कैसा माननीय नरेंद्र मोदी को 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 14 साल में सब देश बसा दिए हैं। क्या नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार बिहार बसा दिए हैं। पहले के लोग मुख्यमंत्री नहीं किया, जिसका राज रहो नहीं किया तो कौन किया। 20 साल में कर दिए थे का पूरा बिहार बसा दिए थे हर चीज में, और 70 साल में वो बसा दिया 14 में है। हम नाराज कहे के हैं। ये सरकार पूर्णतः विफल है, इसलिए किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, सूखा है। सरकार ने एक शब्द नहीं इस पर बहस कराया। हत्याएं हो रही हैं, सरकार ने इस पर बहस नहीं कराया। बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, इस पर इसने बहस नहीं कराया। इसका मंत्री कह रहा है कि चपरासी से लेकर के कमिश्नर तक चोर है, और उसके अंचलाधिकारी बिना पैसा लिए दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं, इस पर इन्होंने बहस नहीं कराया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल समाप्त हो गया, लेकिन महागठबंधन ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जाति आधारित आरक्षण आदि मुद्दों को उठाकर हंगामा किया। हालांकि यह सत्र कैसा रहा, इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुदेंदु रमन हमसे जुड़े हुए हैं, साथ ही संवाददाता रंजीत तिवारी भी बने हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे रमन कि 5 दिन का यह सत्र कितने मायनों में अहम रहा। आज अंतिम दिन था, सदन की कार्रवाई से क्या कुछ बाहर निकल कर आया है? बिल्कुल स्नेहा, मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का जो सत्र रहा 5 दिनों का, जो विधानमंडल का, वो काफी हंगामेदार रहा। और अंततः ये कह सकते हैं कि एंटी पेपर लीक बिल जो है एक महत्वपूर्ण बिल है, वो पास हुआ। इसके बाद अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण बिल जो है यहाँ पास नहीं हुआ। लेकिन जो नीट के परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जो एंटी पेपर लीक बिल जो पहले लोकसभा में दोनों सदनों में पास हुआ था, उसके बाद बिहार के दोनों सदन में पास हुआ है। और सबसे बड़ी कह सकते हैं बिहार सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही रही है। और मैं बताऊं कि जो सजा का प्रावधान है, इसमें 10 साल की सजा और लगभग 10 लाख से 1 करोड़ तक की सजा का जो है सजा का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार जो 5 दिवसीय मॉनसून सत्र रहा वो हंगामेदार रहा, हंगामे की भेंट चढ़ा। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश रही, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कोशिश जो है असफल रही। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन विपक्ष दिखी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है और अहम बात है कि तेजस्वी यादव कल 25 तारीख को पटना पहुंच गए थे और आज अंतिम दिन था। उनकी संवेदनहीनता इससे दिखती है कि अंतिम दिन भी कम से कम उनको शामिल होना चाहिए था, लेकिन जो है युवराज कह सकते हैं, जिस तरह से एनडीए कहते हैं जंगल राज के युवराज, वो आज शामिल नहीं हुए। जी बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है क्योंकि शुरुआत से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हो रहे थे 5 दिनों के इस सत्र में। रंजीत, आपके पास आएंगे। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी भी जो 5वां दिन या अंतिम दिन कह ले सत्र का, उस वक्त भी शामिल नहीं हुए, और जब सत्र की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। तो अभी क्या बातें जो है सामने आ रही है? जी, जैसा कि रमन जी ने बताया कि 5वें दिन भी है जो और हंगामेपूर्ण रहा, तो आजकल देखिए तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि पक्ष कुछ भी करे, विपक्ष उस पर हल्ला मचाएगा ही। या एक नया ट्रेंड चला हुआ है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो या समाज का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, इस पर विपक्ष को हल्ला करता ही है। और एक जब से महत्वपूर्ण जो बिल पास हुआ, ये नकल को लेकर जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में हुआ है, विपक्ष
हमेशा मांग करता रहा कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन आज जब यह महत्वपूर्ण कानून बना है तो विपक्ष फिर वॉकआउट कर रहा है, बाहर जा रहा है, मौजूद नहीं रह रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर विपक्षी पार्टियों को देखना चाहिए कि कौन से मुद्दे देश हित में है, समाज हित में है, कम से कम उसका विरोध न करें, और जो विरोध करने लायक है उसका विरोध करें। चूंकि लोकतंत्र है, विरोध आवश्यक है, लेकिन मुद्दों और समस्याओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये बीते दिनों भी हमने देखा कि विपक्ष जोरदार हंगामा करता रहा। विरोध करना सही है, लेकिन आपने भी सही बात कही कि मुद्दों को देखकर विरोध करना चाहिए। और बीते कुछ दिनों में सदन की कार्रवाई में जैसे कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भी विपक्ष बार बार टोक लगा रही थी और बार बार जो है नारों के साथ एक प्रकार से संबोधन को खंडन करने की चेष्टा की जा रही थी। इसे लेकर बहुत हंगामा हुआ। कई बार ऐसे बातें भी आई, खबरें भी आई कि विवादित बयान जो है महिला पर एक तरफ से नीतीश कुमार ने दे दिया है, जब भी विपक्ष ने हो हंगामा करना चालू किया। सुवेंदु। बिल्कुल, मैं बताऊं कि आज जिस तरह से राबड़ी देवी ने कहा कि इतिहास को एनडीए की तरफ से बदलने की कोशिश की जा रही है। 20 साल के शासन काल में जो है नीतीश कुमार ने क्या काम किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 70 साल कांग्रेस इस देश में राज किया, उन्होंने शासन संभाला, क्या हुआ। और 14 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो साफ तौर पर कह रही थी कि 14 साल 15 साल में नरेंद्र मोदी क्या कर गए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए विपक्ष के पास मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन विपक्ष थी। और लगातार मैं बताऊं कि एक तरह से कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। अगर विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं था तो वो बीच बेल में जाकर जो है सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश, जैसा कि नीतीश कुमार के प्रकरण में भी देखा गया कि जिस तरह से कह सकते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की बात जो विपक्ष लगातार उठाते रहा है, तो केंद्र ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि विपक्ष राज्य का जो विपक्ष क्षमा करें कि विपक्ष ये कह रहा था कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो बिहार को नहीं मिल सकता है, बल्कि विशेष पैकेज मिल सकता है। और उसी तरह 59,000 करोड़, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास जो है बिहार को विशेष पैकेज मिला। लेकिन तब भी विपक्ष उसमें खुश नहीं दिखी। साफ तौर पर राहुल गांधी का भी वहां सेंटर में बयान आया था कि 2 राज्यों को खुश करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए ये पैकेज दिया गया। देखिए स्नेहा, सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि यहाँ विकास से विपक्ष को मतलब नहीं है। विपक्ष को ये मतलब है कि खुद का चेहरा कैसे चमकाया जाए। अगर नीतीश कुमार के साथ रहकर तेजस्वी यादव ने 4.5 लाख नौकरियां बांटी तो उसका श्रेय लेने की होड़ थी, जैसा कि हमने इलेक्शन में भी देखा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये उठता है कि आखिर बिहार का विकास कैसे हो, किस तरह से केंद्र के पैसों को खर्च किया जाए। लेकिन लगातार विपक्ष है हंगामे कर कहीं ना कहीं सदन को बाधित करने की उन्होंने कोशिश की। लगातार मैं बताऊं, अगर ललन सिंह ने केंद्र में जाकर वहां पर अगर राबड़ी देवी के ऊपर बयान दिया तो यहाँ पर विपक्ष ने यहाँ पर जो है सदन को बाधित कर दिया। मैं बताऊं कि बहुत अहम होता है सदन। इस बार 5 दिवसीय सत्र ही था सदन का। 5 दिवसीय मात्र 6 जो है अहम बिंदु पर बहस हुई और पास हुआ। सबसे अहम जो था एंटी पेपर लीक मामला जो था, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ और कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बिहार और झारखंड था। तो इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या एंटी पेपर लीक बिल जो है बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में पास हो पाता है कि नहीं। और वो लेकिन तेजस्वी यादव का सदन में अनुपस्थित रहना नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या दर्शाता है? सुवेंदु, देखिए इससे पहले भी तेजस्वी यादव जो है लगातार गायब रहे हैं सदन की कार्रवाई में। और इस बार 5 दिवसीय छोटा जो सत्र था और उसमें 5 दिन, 4 दिन, चौथे दिन वो हालांकि लौट आए थे, लेकिन 5वें दिन जिस तरह से उनको शामिल होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनकी संवेदनहीनता दिखती है। बिहार के प्रति जो जवाबदेही, बिहार राज्य के वोटर्स ने हालांकि उनको नेता प्रतिपक्ष जरूर बनाया है, लेकिन उनकी एक जवाबदेही बनती थी कि कैसे सरकार के समक्ष वो अपनी मांगों को रखे। देखिए स्नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक विपक्ष मजबूत होता है
तो सरकार भी काम करती है, उसको भी डर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूं कि हो हल्ला छोड़कर विपक्ष ने कुछ नहीं किया है। हालांकि आपने देखा होगा कि मिमिक्री मामले में और नीतीश कुमार पर अपशब्द कहने के मामले में सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी है, उनकी सदस्यता खत्म हो गई और इस सब से भी अब सीख लेनी होगी। लगातार इन सब चीजों की एक गरिमा, सदन की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन जो है विपक्ष को करना होगा। लगातार यहां से लेकर दिल्ली तक है विपक्ष हमलावर है, मुद्दा विहीन है। जरूर यहाँ पर बिजली को लेकर जिस तरह से राजस्व विभाग में जो कहते हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको लेकर जरूर विपक्ष थोड़ा बहुत मुखर हुई, लेकिन वो काफी नहीं है। विपक्ष को है मुद्दों की राजनीति करनी होगी, जनमानस की राजनीति करनी होगी, जनता की राजनीति करनी होगी। जनता के मुद्दे जब तक वहां पर नहीं विपक्ष वहां पर प्रस्तुत करेगी, मैं समझता हूं कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में वो नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, और बीते दिनों से ही हमने देखा है कि 5 दिनों का ये सत्र था, इसमें हंगामे से भरा ही विपक्ष द्वारा जो है ये सदन की कार्रवाई रही है 5 दिन। रंजीत, जैसा कि एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है, काफी अहम बिल है। इसके अलावा खबर आ रही है कि 6 महत्वपूर्ण और बिल हैं जो नीतीश सरकार ने इतने हो हंगामे के बीच पास करने में सफलता पाई है। वो सारे बिल कौन से हैं? बहुत सारे बिल है, विकास के संबंधित बिल हैं, उसके बाद पेपर लीक का बिल है, बहुत सारे बिल हैं जो पास किए गए हैं। और चूंकि पूरी विधानसभा हो हल्ला से भरा रहा, हालांकि नीतीश कुमार ने एक महिला के ऊपर जो बात कही, उन्होंने कहा कि 2000 उनके आने से पहले विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी और आज महिलाओं की संख्या कितनी है, यह महिलाओं को सोचनी चाहिए। इस बात को लेकर विपक्ष ने काफी हो हल्ला भी मचाया था। और कुल मिलाकर रामन जी ने सही बात कही कि विपक्ष को सही मुद्दों पर मुखर होने के सामने आना चाहिए, लेकिन चूंकि विरोध कर अपने चेहरे को चमकाना विपक्ष का सबसे बड़ा अही मुद्दा है, सबसे बड़ा काम है। जी, इस पे और भी ये बात, जैसे कि सुदेंदु ने भी बताया कि एक प्रकार से गरिमा जो है विपक्ष द्वारा भंग करने की चेष्टा की गई है सदन की, और इसी के तहत जो आरजेडी के एमएलसी है सुनील सिंह, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर सियासत जो है इस वक्त गरमाई हुई है। रंजीत जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि संसद में लोग यहाँ, अब जनता जो है लोगों को विकास करने के लिए भेजती है, अपने मुद्दों को वहाँ उठाने के लिए भेजती है, लेकिन जो वहाँ पहुंचे हुए लोग हैं वो हल्ला में पूरे समय पर बात करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि एक दिन में लाखों करोड़ रुपए इस विधानसभा में खर्च होते हैं, संसद पे खर्च होते हैं, और उन पैसे का क्या महत्व रह जाएगा जब कोई विधेयक, कोई बिल पास नहीं होगा, कोई अच्छे काम नहीं होंगे। तो ऐसे नेताओं और सांसदों या अन्य लोगों को ऐसे जगहों, प्रतिष्ठित जगहों पर भेजने का क्या फायदा जब विकास ही ना हो, काम नहीं हो। जी बिल्कुल, और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के काफी नजदीकी माने जाते हैं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। तो सुदेंदु, उनका जो निष्कासन एक तरफ से कर दिया गया है, सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या अहम मायने रख रही है? एक तरफ से कह सकते हैं कि नीतीश सरकार जो है काफी सदन में एक्टिव मोड पे नजर आई। बिल्कुल स्नेहा, मैं आपको बताऊं कि सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान के भी जो है अध्यक्ष थे, कल उनको बिस्कोमान के अध्यक्ष से पहले हटाया गया, और उसके बाद जो आज उनकी थी सदस्यता है ध्वनि मत के द्वारा जो है पारित की गई कि उनकी सदस्यता जो रद्द हुई है वो ध्वनि मत के द्वारा पारित हुई है। सबसे अहम बात ये है कि देखिए, उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि जनता की आवाज, गरीबों की आवाज, दबों की आवाज, कुचलों की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को सदन से आज बाहर कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक प्रतिष्ठित एक पद होता है मुख्यमंत्री, और उसके प्रति आप अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, कोई मिमिक्री करते हैं, तो उसके लिए सदन में कार्रवाई होनी आवश्यक थी। और आने वाली पीढ़ी को जरूर जो नए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे इस बार सांसद भी चुने गए हैं, बहुत ऐसे विधायक भी चुने गए हैं, लेकिन तो उनके लिए एक बड़ी सीख होगी, क्योंकि 2025 का चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे युवा जो है प्रतिनिधि बनकर आएंगे और सदन पहुंचेंगे, तो उनके लिए एक सीख होगी कि सदन की गरिमा है उसको बनाए रखना कितना जरूरी है। लगातार आप देखते हैं कि राहुल गांधी पर भी मोदी प्रकरण पर उन पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है सुनील कुमार सिंह पर, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हालांकि अभी बहुत सारे भूचाल आने बाकी है इस प्रकरण को लेकर, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ही कह सकते हैं
कि न्यायोचित कार्रवाई हुई है। आगे की पीढ़ी, जो भी आगे के जितने भी एमएलए एमएलसी आएंगे, उनके लिए सीख होगी कि पद की गरिमा का सम्मान करना कितनी बड़ी बात है। अगर वो नहीं करते हैं तो सदन में उनको रहने का हक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष एक और आरोप भी लगा रहा है सुधेंदु कि कम बोलने का समय दिया गया है। देखिए, लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि कम बोलने का समय दिया गया। देखिए, सरकार को सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बताऊं, सरकार जब विधेयक लाती है तो सरकार को उस विधेयक पर चर्चा करनी होती है। चर्चा के दरमियान जो ज्यादा समय होता है वो सरकार को मिलती है, उनके मंत्रियों को मिलता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रही है, आधारहीन है, ये तथ्यहीन है। और मैं बताऊं कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस बार बिहार में जो है विधान मंडल का जो सत्र, मानसून सत्र चला है, कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ही कमजोर, बहुत ही निर्बल, दुर्बल कह सकते हैं, बुद्धि विहीन तथ्यों को लेकर सामने आया। और इसके कारण है कि लगातार हो हल्ला मचता रहा, हंगामा होता रहा और सदन की कार्रवाई बाधित होती रही है। जी बिल्कुल, और हो हंगामे के बीच कई ऐसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। अगर विशेष राज्य की दर्जा की बात की जाए, रंजीत, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग है वो काफी पुरानी है, लेकिन ये दर्जा फिलहाल नहीं दिया गया है, विशेष पैकेज दिया गया है। इसका भी एक प्रकार से कड़ा विरोध करती हुई नजर आई है विपक्ष। जी बिल्कुल, विशेष राज्य की दर्जा की मांग बहुत पहले से हो रही है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ नियमावली है, और उस नियमावली के अंतर्गत राज्य को आना आवश्यक होता है, जो बिहार शायद अभी उस कैटेगरिया को पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन विशेष राज्य की दर्जा की बात करें, विशेष पैकेज जो मिला है कई करोड़ रुपए का, कई 100 करोड़ रुपए का मिला है, जो बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 2 एक्सप्रेसवे बनाने हैं, गया में इंडस्ट्रियल बनाना है, सड़कों का विकास करना है, इसके अलावा बिजली है, बहुत सारी चीजों के विकास के लिए जो फंड मिले हैं वो बिहार के विकास के लिए पर्याप्त हैं। और इन रुपए को सही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा विकास हो सकता है बिहार के लिए। तो विशेष राज्य का दर्जा भले ना मिला हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से विशेष पैकेज जरूर मिला है। जी, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इसी बात पर अड़ी हुई है कि नीतीश सरकार ने एनडीए में सहयोगी होकर भी ये नहीं करवा पाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिया, इस पे नाकाम साबित हुई है। और विशेष पैकेज से उस तरह का खास विकास नहीं होगा बिहार का, जितना बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने से हो सकता है। जी, मैंने पहले ही बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के कुछ नियम शर्त हैं। उस कैटेगरी में आने के बाद ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो हर केंद्र सरकार जो है अपने राज्य को, अपनी पार्टी के राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे देती। हर साल इस तरह का खेल होते रहता। इसलिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अंतर्गत आने के बाद ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलीजुली सरकार हो या फिर विपक्ष की सरकार हो किसी राज्य में। तो इसलिए कुछ नियम है, उस नियम को पूरा करने के बाद ही या उस कैटेगरिया के अंदर आने के बाद ही विशेष राज्य का दर्जा जो है वह दिया जा सकता है। तो इस पर कुछ विशेष हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष को उस नियम को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस नियम को जानना चाहिए, उसके बाद ही हो हल्ला मचाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी बात तो है नहीं, यहाँ तो केवल विरोध करना है, या बस इतना ही लोगों को पता है। जी बिल्कुल, ऐसे कई और मुद्दे भी हैं। जातिगत आधारित जनगणना की बात की जाए सुधेंदु, तो नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही थी विपक्ष। इसके आधारित क्या जानकारी है? बिल्कुल, विपक्ष जो मांग कर रही थी कि आरक्षण जो है, जिस तरह से बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने जो है आरक्षण 65% कर दिया था बिहार में, और 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने की बात चल रही थी। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट का निर्णय आता है कि हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और फिर से जो 50% आरक्षण है वही बनकर रह जाता है। हालांकि बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैंने आपको बताया स्नेहा कि जितनी भी बातें इस बार हुई है, जितने भी तथ्य हैं, देखिए कोर्ट का मामला है तो इसमें बिहार सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और रही बात विशेष राज्य के दर्जे की, विशेष पैकेज की, तो मैं आपको बताऊं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को फिलहाल नहीं मिल सकता है। नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि नीति आयोग में जो बिहार के तीन अहम सांसद जो है, मंत्री जो है, सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये सभी के बड़े नेता जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ललन सिंह
ये तीनों नेता शामिल किए गए हैं, लेकिन आपने कभी भी इन लोगों की टिप्पणी नहीं सुनी होगी, क्योंकि उनको पता है कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर भविष्य में कुछ नियम बदल करके, कुछ उसमें संशोधन करके अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो बिहार उसमें सबसे पहले होगा। लेकिन अगर आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष अगर हंगामा कर रही है तो विपक्ष को सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये मामला अब न्यायालय में जा चुका है और न्यायालय के निर्णय के बाद ही राज्य सरकार इस पर कुछ फैसला करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर निर्णय आता है तो उसको नौवीं अधिसूची में इसको संशोधित करके शामिल कराया जाएगा, वरना ये अभी नहीं हो सकता है। स्नेहा जी बिल्कुल, ऐसे कई मुद्दे जो है सदन की कार्रवाई के दौरान देखा है हमने कि विपक्ष ने उठाए हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो बिहार से, जाति आधारित जनगणना के आरक्षण की बात कही जाए या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात कही जाए। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ये मुद्दे जाहिर सी बात है विपक्ष उस दौरान भी उठाएगी। क्या कुछ असर पड़ने की संभावना है? ये आखिरी सवाल, आप दोनों का पक्ष लेंगे। रंजीत, पहले आप बताइए। मेरे हिसाब से कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है इन चीजों से। हालांकि बेरोजगारी जो है एक मुद्दा है, तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री शासन के दौरान कुछ लोग नौकरियां दी गई थी जिसका वो श्रेय खुद लेना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही उस समय मुख्यमंत्री थे, इस बात को ही मानना पड़ेगा। और जातिगत जनगणना कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोग अब विकास देख रहे हैं, लोग जाति धर्म ये सब कुछ समझ रहे हैं कि ये राजनीति की चीजें होती हैं, इससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी सुदेंदु, जिस तरह के मुद्दे जो इस बार विपक्ष ने सदन में उठाए हैं, क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के दौरान इन मुद्दों से वोट बैंक साध सकेगी विपक्ष? स्नेहा, मैं समझता हूं कि इस बार पूरे विधानसभा में जो है विधानसभा चुनाव में जो है विशेष राज्य का जो मुद्दा है वो हावी रहेगा। जो रोजगार की बात होती थी, जो बेरोजगारी की बात होती थी, ये सारे मुद्दे जो है गौन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिहार में जो राजनीति होती है वो जाति आधारित राजनीति होती है। हमने इस बार टिकट बंटवारे में भी देखा, नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित जनगणना करवाया है उसमें साफ हो गया है कि 94 लाख जो परिवार है उनको सूचीबद्ध किया गया है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और उनको 2-2 लाख रुपया सरकार जो है स्वरोजगार के लिए दे रही है। वहीं अगर मैं बताऊं तो 1,62,000 के आसपास फिर से शिक्षकों की बहाली, सदन में ये चर्चा भी इस बार हुई है, और 5 दिवसीय जो मानसून सत्र था उसमें 1,62,000 शिक्षकों की पुनर्बहाली होगी। तो बड़ी सौगात युवाओं के लिए खासकर बड़ी सौगात है। और मैं बताऊं कि 2025 से पहले नीतीश कुमार हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लगभग हम 12 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे, ताकि जो बेरोजगारी है, ताकि जो युवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी मिल सके। साथ ही साथ लगभग 1 करोड़ से ऊपर जो है स्वरोजगार की बात की जा रही है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा योजना हो या अन्य कोई योजना। बिहार में भी अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए है, लोगों को अपना रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 50% सब्सिडी होते हैं। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार है। बिहार में 59,000 करोड़ का पैकेज है, और कहे कि 1 लाख करोड़ से भी ऊपर ये 1 लाख से भी ऊपर जो है ये पैकेज मिला है। जैसे कि 59,000 बताया जा रहा है, लेकिन 1,00,000 से भी ज्यादा जो है मिला है, पैकेज में मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप देखिए पटना झाझा से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक 5 लाइन का जो है रेलवे लाइन भी बनाया जा रहा है। तो ये विकास में ही जोड़ा जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार इस चीज को मान नहीं रही है। विपक्ष के लिए अगर 5 किलो से 10 किलो अनाज बढ़ा दिया, ये विकास है। विपक्ष के लिए ये विकास होगा कि अगर पुल पुलिये गिर रहे हैं और उसको सरकार देख नहीं रही है, वो उनके लिए मुद्दा है। लेकिन सही बात है कि जो 18 साल में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, बिहार का विकास किया है, 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव के राज में वो नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, सरकार जो है कई विकासशील योजनाओं को सामने लेकर आई है और विकास के दावे बिहार में कर रही है। वहीं विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सदन की कार्रवाई में भी हमने देखा है और आगे चलकर विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जनता किसे चुनेगी ये मैटर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और सारी जानकारियां दर्शकों को देने के लिए। तो आज बिहार के
विधानसभा में मॉनसून सत्र का अंतिम दिन रहा और ये अंतिम दिन भी बाकी दिनों के तुलना में हंगामे से भरा रहा। विपक्ष ने काफी हो हंगामा किया, कई मुद्दे उठाए, चाहे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो या जाति आधारित जनगणना के मुद्दे हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर हो। विपक्ष ने कई प्रकार से सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके नीतीश सरकार ने इस सत्र को सफलतापूर्वक पूरा किया है और 6 महत्वपूर्ण बिल पास करवाए हैं। तो यहीं बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विपक्ष क्या कुछ कारनामे करता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार के दावे कितने सफल होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहें रफ्तार मीडिया। नमस्कार।